हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनको आप में क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या बातें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनको आप में क्या अच्छा लगता है, आपकी कौन सी बातें हैं, कौन सी अदाएँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत भाती हैं आप में। आपकी कौन सी बातें उन्हें बहुत प्यारी लगती हैं। सो उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि जो आपका प्यार है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग हो, सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, इनके लिए लविंग हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत भाती हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा हर कठिन से कठिन समय में आपने इनका साथ दिया है, आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाएं, जिस भी तरह के टावर मोमेंट आ जाए इनकी लाइफ में, जितने भी डिफ़िकल्टीज़ इनकी लाइफ में रहे, लेकिन आपका प्यार कभी कम नहीं हुआ। आपने एक बहुत ही प्योर, एक अनकंडीशनल वे में इनका साथ दिया है, इनका साथ निभाया है, हमेशा अवेलेबल रहे हो, चाहे जो भी चैलेंजिंग टाइम हो, कुछ भी चीज़ें हों, चाहे आप दोनों में किसी तरह के बहुत डिफरेंसेस भी हों या कुछ भी चीज़ें हों, कहीं ना कहीं आपने हमेशा इनके लिए दिल से सोचा है। कभी भी दिमाग का इस्तेमाल ना करके हमेशा आपने इनके लिए अपने इमोशंस को और इनको हमेशा सबसे ऊपर रखा है। तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि जहाँ पर आप में कोई छल कपट नहीं है, बिना किसी छल कपट, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी मैनिपुलेशन के साथ जो आप हो ना, एक बहुत प्योर सोल हो, बहुत ही मासूम कह लीजिए, इनोसेंस है आप में, एक मासूमियत है, आपके प्यार में एक बहुत प्योरिटी है, आपकी बातों में एक वो एक इनोसेंस झलकती होगी, जहाँ पर ये जो एक लव है, जो इमोशन है, वो जैसे ही आपकी आंखों में पढ़ लेते हो, उस तरह की एनर्जी है कि जहाँ पर आपकी आंखों से भी वो प्यार छलकता नज़र आता होगा इनको, कि ये महसूस कर पाते होंगे कि आप डीपली इन लव विद देम, वो वाली एनर्जीज़ में हो कि जहाँ पर पूरी तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड हो, पूरी तरह से कमिटेड हो, लॉयल हो, चाहे इनकी तरफ से बहुत बार चीज़ें ख़राब हुई हो, चाहे इन्होंने जिस भी तरह से आपके साथ मिसट्रीट किया हो, आपका दिल दुखाया हो, आपको हर्ट किया हो, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत दे दी हो, तो बहुत चीज़ें इन्होंने की हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार इनके लिए कभी कम नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें इन्हें आप में बहुत भाती हैं, जो इनोसेंस है, वो प्योरिटी कहीं ख़त्म ना हो, वो इनोसेंस, जो मासूमियत है, वो कहीं ख़त्म ना हो आपकी। ये हमेशा यही विश करते हैं। कहीं ना कहीं जानते हैं कि इनकी बहुत गलतियां रही, जहाँ पर आपके जो प्रयास रहे, जहाँ लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे और ये उनके लिए इन्वेस्ट कर रहे थे और आप इनके लिए कोशिशें कर रहे थे ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं, वो चीज़ें इन्हें अभी तक याद आती हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप इन्हें बाकी नेगेटिविटीज़ से, बाकी लोगों से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, इन्हें संभालने में लगे थे, इन्हें गाइड करने का प्रयास करे थे, इनको, इनके सपोर्ट सिस्टम बन रहे थे, इनको हर तरह से, चाहे इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, या जिस भी तरह से आप इनके लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह रह सकते थे, आप रहे हो, हमेशा अवेलेबल रहे हो 24/7। और ये जानते हैं कि ये उतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं रहे, फिर भी आपका दिल दुखने पर भी आपने अपने प्यार उतना ही न्यौछावर किया, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं। इस समय ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, इस समय जैसे ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं, और चीज़ें जो ख़राब हुई उसको अब ये अपनी तरफ से मेंड करना चाहते हैं। लेकिन जो भी रिश्ता टूटा है आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, या जितनी भी बार झगड़े हुए हों आप लोगों में, लेकिन जो आप में धैर्य रहा है, जो सब्र रखा है आपने, और जो एक हमेशा एक
आगे की सोच रखी है इस रिश्ते के लिए कि हाँ एक फ्यूचर है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरह आपने इस रिश्ते को लिया, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत भाती है। और जो आप में पेशेंस है, एक बैलेंस है आप में, और जहाँ इनको भी आप एक इनमें भी एक बैलेंस लेकर आते होंगे, ये स्टेबल महसूस करते होंगे, आपके साथ सेफ महसूस करते होंगे, सिक्योर महसूस करते होंगे। और इनके अगर ये बहुत झगड़े भी कर जाते हों, बहुत चीज़ें, फिर भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रखते होगे। वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं। कहीं ना कहीं जो आपने इतना इंतज़ार किया और अपनी तरफ से इनके रिजेक्शन के बाद भी, इनसे दूरियां आने के बाद भी, रिश्ता टूटने के बाद भी कहीं ना कहीं आपने जेस्चर्स दिए हैं इनको, चाहे सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं ना कहीं आप इनसे कनेक्टेड रहने का आपने पूरा प्रयास किया है। वो चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जिस तरह से आपने खुद को इन्वेस्ट किया है, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट किया है, जो भी आपने ये सब चीज़ें की ना, ये इन्हें बहुत भाती है। और वही है कि जैसे भी उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाए, आपने इनसे कभी भी खुद को डिटैच नहीं किया। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, ये अब इन्हें महसूस हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से, जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज हैं कि जहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी थी कि एक सेपरेशन हुआ है, लेकिन अब ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये महसूस करते हैं कि आप दोनों का भविष्य एक साथ है। आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह, अपने स्पाउस की तरह देखते नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो आप लोगों का डेडिकेशन रहा है, जिस तरह का सोलफुल बॉन्ड रहा है, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो मेनली आपकी ऑनेस्टी, आपके इमोशंस, आपके प्यार, आपके लव, आपके डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स, सब चीज़ें इन्हें, या जिस तरह से चैलेंजिंग टाइम में आप इनका साथ देते आए हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी भाती हैं। और कहीं ना कहीं आप इनको मोटिवेट भी करते होगे इनके करियर, इनके गोल्स के लिए, इनकी लाइफ के लिए, इनको आगे बढ़ने में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा साथ देने में हमेशा रहेगा कि ये हर चीज़ कर सकते हैं। कहीं भी डीमोटिवेट नहीं किया होगा, कभी भी ये अगर अंडर कॉन्फिडेंट भी इन्होंने फील किया हो, तो भी आपने उस तरह से साथ निभाया कि ये कुछ भी चीज़ को ये जीत सकते हैं, कुछ भी चीज़ में ये अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। बहुत पावरफुल महसूस करते हैं जब आप इनके साथ होते हैं कि अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं एक मैजिशियन की तरह। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपके लिए, आपकी जो है, इन्हें बहुत भाती हैं आप में। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर राशियाँ सभी आ गई हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। और नंबर्स की बात करें तो 1 है, 14 है, 5 है, और 23 है, 10 है, 19 है, 28 है, 4 है, 13 है, 22 हो गया और 31 हो गया, 7 है और 16 हो गया, 25, 3, 21, 12, 30, ये सब नंबर्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 1 की एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो 11 आया है, तो पिछला एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना आप लोगों के लिए, या जनवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से, अक्टूबर मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे होगे, मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल माइंडसेट वाले हो सकते हो आप। एक पावरफुल सोल वाली एनर्जीज है जो हर तरह के तूफ़ानों को, हर तरह के जो भी सिचुएशन ख़राब से ख़राब हो, उनको भी आप कैसे हैंडल करना है, उनमें कैसे डटे रहना है, बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आपने बहुत चैलेंजेस देखे हो सकते हैं, तो वो जो आप हार्ड वर्किंग हो, जो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, करियर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हो आप, और इनके लिए जो फोकस्ड हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत भाती हैं। चलिए और क्या है। इमोशंस का बहुत ज़्यादा इन पर इम्पैक्ट है, इनके माइंड पर, इनके दिल दिमाग पर, जिस तरह से आप इमोशनली इनके लिए रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड। सो कहीं ना कहीं बाकी ये एनर्जीज हैं कि फ्री योर सेल्फ है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, रिट्रीट, सेपरेशन। तो
और क्या भाता है आप में? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं आपने इन्हें जीना सिखाया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक ऑर्थोडॉक्स या एक रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट या बाउंड्रीज़ वाले पर्सन हो, या बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड हो। तो जो भी इनकी पर्सनैलिटी रही, या तो बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड रहे हो पर्सन ये, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, इनकी पर्सनालिटी में, इनमें आपने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाया है, जो इनको इवॉल्व होने में, इन्हें ग्रो करने में आपने इनका साथ दिया है। वो चीज़ भी इन्हें बहुत भाती है। कहीं ना कहीं आप हमेशा इनके लिए फ्लेक्सिबल रहे हो, कभी भी बहुत ज़्यादा ही रूड या बहुत ज़्यादा ही स्टबन ना रहकर आप हमेशा इनके साथ चीज़ों में राज़ी हो जाते होगे, चीज़ों में आगे ले जाने को, हर चीज़ को हमेशा तैयार रहे हो। एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव माइंडसेट आपका हमेशा रहे। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ही हमेशा से उन चीज़ों को ये एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। साथ में आपने बहुत बार इन्हें बहुत चीज़ों के लिए वार्न किया होगा। आप जैसे भाप जाते हो, आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन, आपकी नॉलेज, या आप लोगों को पहचानने का हुनर जानते हो। कहीं ना कहीं बहुत बार आपने इन्हें बहुत चीज़ों में वार्न किया है, बहुत चीज़ों से बचाया हो सकता है, कि आप इन्हें पहले ही बता देते हो कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये अगर डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ चल रही है इनकी, तो उसको ध्यान से साइन करो, वहाँ जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप आगे का सोच पहले से मतलब रखने वाले एक पर्सन हो, दूरदर्शिता जिससे कहते हैं ना, कि आगे की सोच, या लोगों को सही से भाप जाना, कि इन्हें पहले से वार्न कर देना, अलर्ट कर देना। तो वो जो चीज़ें हैं ना, आप इन्हें बहुत सही से इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना, इन्हें गाइड करते थे। और जो आपके साथ का समय है वो तो ये भुला ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप दोनों का साथ रहा है, जो आप लोगों का क्वालिटी टाइम रहा है, जो भी सपोर्ट रहा है एक दूसरे का, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा कह लीजिए भाती हैं। कहीं ना कहीं आपका जो लविंग नेचर रहा है, जो भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव रहा है, उसने कहीं ना कहीं इन्हें बहुत इवॉल्व किया है। तो आपके साथ आगे भी टाइम अलग से स्पेंड करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। इस रिश्ते को जिस तरह से आपने समझा है, उस चीज़ को बहुत एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनसे बाहर निकलना चाहेंगे, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके बारे में तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।